हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, एक शायद दो वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने डिप्लरिंग को पूरा A to Z खत्म किया था एमसीक्यू क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए। तो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस उठाए थे, शायद 50 के आसपास क्वेश्चन था, उसमें पूरा डिप्लरिंग का पोर्शन को खत्म किया था। अब इसी तरह से मैं ओपन कास्ट पे आता हूँ, और ओपन कास्ट में जितने भी टॉपिक हैं, चाहे ओपन कास्ट हो, ओपन कास्ट मशीनरी हो या ब्लास्टिंग हो, तीनों सेक्शन इसका, ये तीनों सेक्शन को ऐसे ही एमसीक्यू वाला क्वेश्चन से क्लियर करने का कोशिश करेंगे, कवर करेंगे, पूरा का पूरा ओपन कास्ट का चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कराइएगा अपने दोस्तों से, क्योंकि एक टाइम आता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, उस टाइम आप लोगों का लाइक सपोर्ट ही काम आता है। तो अगर आप इस पर जितना प्यार बरसाएंगे उतना जल्दी मैं वीडियो बना पाऊंगा ओपन कास्ट का। और भी बहुत सारा चैप्टर मेरा दिमाग में है, बहुत सारा और भी चैप्टर बनाना है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, 24 जून 2000 को ओपन कास्ट माइंस में कई बेंच एक साथ गिरने से 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना किस माइन से संबंधित है? पहला है ECL का राजमहल परियोजना, दूसरा है WCL का कवाड़ी ओपन कास्ट माइंस, तीसरा है BCCL का गोविंदपुर प्रोजेक्ट, या चौथा है ECL का कापसारा। तो इसका आंसर हो जाएगा WCL का कवाड़ी ओपन कास्ट माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनिंग सरदार या ओवरमैन वर्षा के मौसम में डंप यानी ओवरबर्डन डंप का इंस्पेक्शन कितनी बार करेगा? शिफ्ट में एक बार, हर 2 घंटे में एक बार, हर तेज वर्षा के बाद, या हफ्ते में एक बार? तो इसका आंसर हो जाएगा हर तेज वर्षा के बाद माइनिंग सरदार ओवरमैन को जाके स्टेबिलिटी देखना पड़ता है कि कहीं बेंच सरक नहीं गया। ठीक है, बरसात का मौसम है। SMP का फुल फॉर्म क्या होता है? सेफ मैनुअल प्रोसीड्यूर, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, सर्विस मैनेजमेंट प्लानिंग, या सेफ्टी मैक्सिमाइजिंग प्लान? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होता है SMP का फुल फॉर्म, जो कि रेगुलेशन नंबर 104 में दिया गया है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। SMP CMR 2017 के किस रेगुलेशन में है? 104, 105, 106, 107? तो 104 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग CMR 2017 के किस रेगुलेशन में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 105। आप पॉज करके गैस कीजिएगा, उसके बाद फिर प्ले करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, SOP का फुल फॉर्म क्या होगा? सर्विस ऑपरेशनल प्लान, सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, सरफेस ऑफसेट प्लान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। और ये भी दिया हुआ है 104, जो कि रेगुलेशन नंबर है SMP का सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, उसी में दूसरा पेज जो है उसमें दिया हुआ है SOP का फुल फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग CMR 2017 के किस रेगुलेशन में दिया गया है? 104, 105, 106, 107? तो देखो यार, 104 के बारे में अभी हम लोग पढ़ा कि SMP यानी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान उसमें दिया हुआ है। 105 में अभी पढ़ा कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है, तो 106 में हो जाएगा मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच का स्लोप कितना होना चाहिए? 35 डिग्री से कम, 45 डिग्री से कम, 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं, या 60 डिग्री से अधिक नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में। नेक्स्ट पूछा है कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में लूज मटेरियल अगर है, मतलब मान लीजिए कि ओवरबर्डन है, लूज मिट्टी वाला बेंच बना रहा है, तो उस बेंच का हाइट मैक्सिमम आप कितना रख सकते हैं? 3 मीटर से ज़्यादा नहीं, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं, 6 मीटर से अधिक नहीं, 10 मीटर से ज़्यादा नहीं। तो चूंकि लूज वाला बात हो रहा है और मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है, तो 1.5 मीटर से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं बेंच का हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन मैनुअल में ही मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग अगर चल रहा है तो कोल ब्लॉक का बेंच का हाइट कितना होगा? मतलब कोयला वाला अगर बेंच है तो उसका हाइट कितना होगा? तो इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो 105 रेगुलेशन नंबर आप पढ़ लीजिएगा, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, लूज मटेरियल का केस में 1.5 मीटर होता है मैक्सिमम हाइट मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में, और कोल का केस में 3 मीटर होता है। स्लोप का बात करें तो स्लोप दोनों में बराबर होता है, 45 डिग्री से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन कास्ट मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर से ज़्यादा, बेंच की हाइट से ज़्यादा, नन, दूसरे बेंच की चौड़ाई से ज़्यादा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंच की हाइट से ज़्यादा होना चाहिए हर कंडीशन में। नेक्स्ट है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में मेजरमेंट पिलर का हाइट कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट पिलर 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हाइट जब 1.25 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका जो बेस होता है डायमीटर का, वो 1.5 मीटर से
कम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइट, चूंकि हम पूछ रहे हैं पूरी मेजरमेंट पिलर का, तो 2.5 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में मेजरमेंट पिलर की हाइट जब 1.25 से अधिक हो जाए तो बेस का डायमीटर कितना से कम नहीं होना चाहिए। ये तो अभी मैंने खुद बताया था कि अगर ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि 1.25 से अधिक हो जाए पिलर का हाइट, तो उस कंडीशन में जो बेस का डायमीटर है 1.5 से ज़्यादा रखा जाता है, उससे कम नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में एक्सकवेटेड एरिया के एड्ज यानी होता है किनारा, जहाँ पे काम चल रहा है खुदाई का, उसके किनारा वाला जो मीटर है उसका रेडियस में कितना मीटर रेडियस में कोई भी पेड़ पौधा लूज मटेरियल डिब्रीज वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है 3 मीटर से अंदर, 6 मीटर के अंदर, 2.5 मीटर के अंदर या 1.5 मीटर के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में लूज मटेरियल वाला बेंच, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में जो लूज मटेरियल वाला बेंच है यानी कि अलुवियम सॉइल है, मार्बल मैनर जिसको हम लोग बोलते हैं, अलुवियम क्ले डिब्रीज वगैरह बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं, लूज मटेरियल बोलते हैं, उस कंडीशन में बेंच का हाइट कितना होता है। तो इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओपन कास्ट वर्किंग में मैकेनाइज्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में हार्ड कोल यानी कड़ा वाला चट्टान या रॉक कोल यानी कोयला, उस कंडीशन में बेंच का हाइट कितना होता है। 3 मीटर, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं, 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं, या फिर सबसे बड़ी एक्सकवेटिंग मशीन का बूम हाइट के अधिक नहीं। तो आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाता है कि जो लोडिंग होता है या एक्सकवेटिंग मशीन होता है उसका जो बूम हाइट होता है इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता है, या फिर अगर डिगिंग का काम चल रहा है तो डिगिंग हाइट से ज़्यादा नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब नॉर्मली फ्रंट हो बैक हो वगैरह में लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी एक्सकवेटिंग मशीन के बूम हाइट के ज़्यादा नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में लूज मटेरियल वाला बेंच का चौड़ाई कितना होता है। लूज मटेरियल वाला यानी ग्रेवल वगैरह जो बात कर रहे हैं हम, तो उसमें जो बेंच का चौड़ाई होगा वो कितना होगा। 1.5 मीटर से ज़्यादा, 3 मीटर से ज़्यादा, बेंच का 3 गुना से ज़्यादा नहीं और से कम नहीं एक्चुअली, और सबसे बड़ी चौड़ी मशीन जो वहाँ पे चल रही है प्लस 2 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूज मटेरियल का केस में बेंच हाइट 3 टाइम से कम नहीं होना चाहिए, मतलब जो हाइट है उसका 3 टाइम से कम नहीं होना चाहिए। तो बेंच का हाइट है, बेंच का 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए बेंच का हाइट का एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे बेंच हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में हार्ड रॉक या कोल के केस में बेंच की चौड़ाई क्या होगी। तो हार्ड रॉक और कोल का केस में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बेंच का जो विड्थ होता है, पहला होता है कि कभी भी बेंच का हाइट से कम नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन यह है कि बेंच पर चलने वाला जो सबसे बिगेस्ट या वाइडेस्ट सबसे चौड़ा जो मशीन है लोडिंग मशीन, उसका चौड़ाई प्लस 2 मीटर से कम नहीं होगा। साथ ही साथ यदि बेंच पर डंपर चल रहा हो तो डंपर जो सबसे चौड़ा डंपर होगा उसका 3 गुना से कम नहीं होगा, और इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा होगा हम उसी वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से जो ज़्यादा हो, क्योंकि तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फैक्ट्री है, सब सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनर्जी डाउन है तो आई होप माइंड नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार। रिक्लेमिनेशन CMR 2017 के कौन से रेगुलेशन में है। ठीक है, तो 105 जैसे कि आपको पता है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है, 106 आपको पता है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग है, 107 में है रिक्लेमेशन। ठीक है, रिक्लेमिनेशन मतलब होता है पुनरुद्धार, मतलब जहाँ पे आप कोयला निकाले हैं उस जगह को कोयला मिट्टी निकाले उस जगह पे मिट्टी भरी है, तो 107। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन इनमें से किस कंडीशन में अपनाया जाता है। तो टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन के बारे में आपको बता देते हैं। क्या होता है, ओपन कास्ट माइंस में बहुत सारा उपजाऊ मिट्टी भी होता है, तो ओवरबर्डन जब हम हटाते हैं पहले तो उसका उपजाऊ मिट्टी को एक जगह पे हम जमा करके रख देते हैं। उपजाऊ मिट्टी का मतलब वो मिट्टी जिसमें हम लोग बैगन, बिलाती, टमाटर और आम वगैरह कुछ भी खेती वगैरह हम कर सकते हैं, बड़ा अच्छा उसमें फसल हो जाए। ठीक है, तो उस मिट्टी को हम बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि माइनिंग करेंगे तो बर्बाद हो जाएगा कोल डस्ट लग के। तो उसको हम लोग एक जगह जमा कर देते हैं और वहाँ पे एक बोर्ड गाड़ देते हैं, बोर्ड में लिख देते हैं टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन, और डंपर वाला के लिए एक स्पेशल सिम्बॉल हरा वाला लगा देते हैं ताकि डंपर वाला जो होता है सॉइल ऑपरेटर पेलोडर वो वहाँ से मिट्टी नहीं उठाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वरक मिट्टी को बचाने के लिए हम लोग नॉर्मली ऐसा करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉइल बैंक या डंप CMR 2017 के कौन सा रेगुलेशन में से है? तो स्पॉइल बैंक या डंप जैसे आपको पता है कि 106 में है मैनुअल, 107 में है मैकेनाइज्ड, 108 में है स्पॉइल डंप एंड एक्चुअली स्पॉइल बैंक या डंप नाम है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 108 रेगुलेशन नंबर। नेक्स्ट है स्पॉइल बैंक या ओवरबर्डन डंप का स्लोप कितना होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, याद रखिएगा। स्पॉइल बैंक हो या ओवरबर्डन डंप हो, इसका जो ग्रेडियंट होगा वो 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर बात करेंगे टेलीस्कोपिक स्कोप के बारे में, टेलीस्कोपिक डंप के बारे में, टाइम शायद नहीं बचा है तो ठीक है, कोई नहीं, टेलीस्कोपिक प्रोब भी कर ही लेते हैं। टेलीस्कोपिक डंप देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमको अगर डंप करना हो, एक बड़ा सा एरिया हम लिए हैं, हम खरीदे हैं माइंस में पैसा लगा के, और हम ऐसे डंप करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अब मेरे पास पैसा नहीं है कि हम ऐसा ऐसा करके सब जगह गंदा करें, क्योंकि खर्चा किए हैं, पैसा खरीदे, ज़मीन लगा के, ज़मीन के लिए पैसा लगा के ज़मीन खरीदे हैं। अब उस जगह पे हम ऐसा डंप करते रहेंगे तो फिर हम माइनिंग कहाँ से करेंगे? तो इसमें भैया CMR ये कहता है कि आप उस जगह पे बेंच बना बना के डंप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और प्रत्येक डंप का जो हाइट होगा वो 30 मीटर से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी जो ओवरऑल स्लोप एंगल होता है, ठीक है, ओवरऑल स्लोप एंगल जो होगा वो आपका 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी लिखता है टेलीस्कोपिक डंप का कितना होगा, तो स्पॉइल डंप का कितना होगा, तो डरिएगा नहीं, आँख खोल के 37.5 डिग्री मार दीजिएगा, आपका आराम से सही होगा, ठीक है। डंप का कंडीशन में 37.5 डिग्री होता है जो स्लोप एंगल होता है जनरली, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कौन टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। देखिए एनर्जी बहुत डाउन है, फिर भी एक वीडियो को लाइक करके प्रोत्साहन दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग का प्रोत्साहन से ही एनर्जी आता है और जल्दी जल्दी मन करता है। अगर सपोर्ट नहीं आता तो फिर मन नहीं करता जल्दी वीडियो बनाने का, ठीक है। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।